मेरे पूज्य गुरुदेव दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, ईश्वर की उपस्थिति का अभ्यास करना। ईश्वर का निरंतर चिंतन करते रहने में ही आनंद है। ईश्वर के लिए ललक सदा बनी रहनी चाहिए। एक समय आता है जब आपका मन कभी भटकता नहीं, जब शरीर, मन और आत्मा की भारी से भारी वेदना यानी कि पीड़ा भी ईश्वर के जीवंत उपस्थिति को आपकी चेतना से दूर नहीं कर सकती। यानी कि चाहे जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, चाहे जितनी भी बड़ी पीड़ा क्यों ना हो, तब भी आप ईश्वर के विचारों में खोए रहते हैं और आनंदित रहते हैं। क्या यह अद्भुत नहीं है? हर समय ईश्वर में जीना यानी कि परमात्मा को सोचते हुए, उनको समझते हुए, उनकी शांति में एकता स्थापित करके, यानी कि हर कार्य को शांति के साथ करने में, उनके विषय में सोचने में और उनकी विद्यमानता के दुर्ग में रहना, उनके सानिध्य रूपी किले में रहना, जहाँ से न तो मृत्यु न कोई अन्य वस्तु आपको बाहर ले जा सकती है। ठीक आपकी वाणी के शब्दों के पीछे, यानी कि जो हम शब्द बोल रहे हैं, ठीक आपके विचारों के पीछे, यानी कि जो भी हम कुछ भी सोचते हैं, ठीक आपके हृदय के प्रेम के पीछे, जो भी हमारे हृदय में जितनी भी भावनाएं उमड़ती हैं, ठीक आपकी इच्छा शक्ति के पीछे, जो भी हमें अच्छा लगता है और हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, उन सभी इच्छा के पीछे, ठीक आपके अहम भाव के पीछे, मतलब हमें जो लगता है कि हम हैं, इन सब के पीछे ईश्वर की महान शक्ति है। यानी कि परमात्मा के होनेपन से ही ये सभी कुछ अनुभव में आता है। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर बहुत दूर है, उनके लिए वे बहुत दूर हैं, परंतु जो जानते हैं कि ईश्वर निकट हैं, उनके लिए वे सदैव निकट हैं। भगवत गीता कहती है, जो मुझ परमात्मा को सर्वत्र देखता है, मतलब सभी जगह देखता है, और समस्त वस्तुओं को मुझ परमात्मा में देखता है, यानी कि इस तरह से समझता है कि सब कुछ परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, वह कभी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता, न ही मैं कभी उसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ। प्रभु कभी हमें निराश नहीं करते। हम कहते हैं कि ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, परंतु वास्तव में वे महान प्रकट विश्व में दृश्यमान हैं। मतलब जो भी हमें दिखाई देता है वो सब परमात्मा का साकार दिखाई देने वाला रूप है। ईश्वर मात्र एक वस्तु नहीं है, मतलब ईश्वर कोई एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु नहीं है जो कहीं अलग, कहीं और दूसरे लोक में है। वे सभी कुछ हैं। जो भी कुछ आपको दिखाई और अनुभव, समझ, जो भी कुछ आपको अनुभव में आता है, सब कुछ ईश्वर है। जब आप सृष्टि को देखते हैं जो इतनी ठोस और वास्तविक प्रतीत होती है, तो सदा स्मरण रखें, हमेशा याद रखें कि यह ईश्वर का एक विचार है। पूरी सृष्टि ईश्वर का एक विचार है जो कि भौतिक रूपों में घनीभूत हो गया है, जो मतलब दिखाई देने वाले आकार और प्रकार में अलग अलग तरह से दिखाई देता है। आप अपने मन को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके इस अनुभूति के अनुसार प्रभावित कर सकते हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा इस तरह से रोज़ अच्छा थोड़ा थोड़ा समझते हुए कि सभी कुछ ईश्वर है, सभी कुछ ईश्वर है, इस तरह से अपने आप को, मन को समझाएं बार बार। जब कभी आप सुंदर सूर्यास्त को देखें, जब कभी देख रहे हैं कि सूर्य अस्त होने वाला है, तो मन में यह चिंतन करें, यानी कि ठीक उसी टाइम पे अपने मन के अंदर इस तरह से सोचें, आकाश पर यह ईश्वर की चित्रकारी है। यानी कि परमात्मा ने इस तरह से आकाश को आर्ट किया है, सजाया है। जब आप मिलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मुख को देखें, जब भी आप किसी से मिल रहे हैं, तो मन में यह सोचें, यह ईश्वर ही है जो इस रूप में बन गए हैं। विचार की इस प्रवृत्ति को, यानी इस तरह से सोचते हुए सभी अनुभवों में लागू करें। यही है ईश्वरीय चेतना में जीना। जो लोग कहते हैं कि कार्य करते हुए ईश्वर को कैसे याद करें,
तो उनको रटा नहीं जाता। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि इस तरह से सोचें, राम 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 राम। कुछ सोचते हैं कि इस तरह से सोचें, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। तो इस तरह से अवस्था नहीं बन पाती, मन इधर उधर दौड़ता ही है। पर मन जहाँ जहाँ पे जाए उसी उसी चीज़ को परमात्मा की साकार अनुभूति के रूप में स्वीकार करें। इस तरह मन ट्रेंड होता है कि किस तरह हम हर जगह, हर समय, हर विचार के पीछे परमात्मा के साथ अपनी एकता को अनुभव करें। जैसे कि मेरे शरीर में रक्त ईश्वर है, इस तरह से सोचें कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, जो खून है, जो रक्त है, वह ईश्वर है। मेरे मन में तर्क ईश्वर है, जो मेरे मन में जितने तर्क आते हैं वो सभी ईश्वर हैं। मेरे हृदय में प्रेम ईश्वर है, जो भी भावनाएं हमारे प्रेम में उठती हैं, हमारे हृदय में उठती हैं, जो हमें शांत करती हैं, आनंदित करती हैं, वे ईश्वर की उपस्थिति है। प्रत्येक अस्तित्वमान वस्तु ईश्वर है। जो भी दिखाई देता है, जो भी अनुभव में आता है, वो चाहे कड़वा अनुभव है या अच्छा अनुभव है, सभी कुछ ईश्वर में है। योग प्रत्येक कार्य को ईश्वर की चेतना से करने की कला है। यहाँ पर योग का महत्व बताया है। योग का मतलब जुड़े रहना, जुड़ना। जोड़ मतलब एक दूसरे से मिले रहना। किस तरह से? योग प्रत्येक कार्य को, योग का मतलब कि कोई भी आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो भी आपके अनुभव हैं, ईश्वर की चेतना से करने की। ईश्वर की चेतना का मतलब है कि हर एक वस्तु के पीछे जो भी आपके मन में विचार आते हैं उनको परमात्मा के साथ जोड़ना सीख लें। यही एक कला है, यानी कि ईश्वर की चेतना से करने की कला है। आप कार्य कर रहे हैं, करते करते बार बार सोचें, ये ईश्वर का कार्य है। आप चल रहे हैं, चलते चलते सोचें, परमात्मा है जो मेरे पैरों के माध्यम से चल रहे हैं। आप किसी प्रॉब्लम को सोच रहे हैं तो आप सोचें कि परमात्मा मेरे माध्यम से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। आप कोई कार्य कर रहे हैं तो सोचें ये परमात्मा है जो मेरे माध्यम से कार्य करते हैं। इसको कहते हैं ईश्वर की चेतना। ईश्वर की चेतना का मतलब है कि ईश्वर को अपने मन में बार बार सोचना। केवल ध्यान करते समय ही नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि सुबह को ध्यान किया, शाम को ध्यान किया और बस हो गया। नहीं, अपितु काम करते समय भी, जब कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके विचार निरंतर ईश्वर में दृढ़ रहने चाहिए। पर उसका प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिस क्या है? यही जो गुरुजी ने बताई। कुछ भी मन इधर उधर जाए, ठीक उसी विचार के पीछे उसी विचार को परमात्मा के साथ जोड़ देना। आप कुछ देखें तो कहें कि परमात्मा है ये। आपको हरियाली दिखे, कहें कि परमात्मा है जो हरियाली के रूप में है। आपको गर्मी लगे, कहे ये परमात्मा है जो मुझे गर्मी के रूप में अनुभव हो रहे हैं। आपके पेन है कमर में, आप कहें ये परमात्मा है जो इस तरह से अनुभव होता है। यदि आप इस चेतना के साथ कार्य करें, यानी कि अगर आप इस तरह सोचते हुए कार्य करें कि आप इसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके मन में एक उद्देश्य रहता है, सबसे अच्छा कार्य करने की इच्छा। जो भी कार्य कर रहे हैं उससे क्या मिलेगा, उसके प्रति इच्छा, यानी कि उसकी आसक्ति, यानी कि उसका आकर्षण, यानी कि उसका अट्रैक्शन। हो सकता है वो मजबूरी हो सकता है आपकी खुशी हो। तो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो गुरुजी का निर्देश है, यदि आप इस चेतना से कार्य करें, यानी कि इस तरह से सोचते हुए कार्य करें कि आप इसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। जैसे कि आप खाना खाएं, खाना खाने से पहले ये सोचें कि मैं ईश्वर के लिए खा रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे एक शरीर दिया है और मुझे इसकी रक्षा करनी है और डायरेक्ट डिपेंडेंसी है हमारी खाने के ऊपर। तो जब आप खाना खाएं तो उसके टेस्ट में इन्वॉल्व ना हो, जब किस तरह से सोचें कि मैं ये कार्य ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। जब आप सोने के लिए जाएं, क्योंकि आपके शरीर की इच्छा है, उसको चाहिए आराम, तो उस टाइम पे भी सोचें सोना भी कार्य ईश्वर को प्रसन्न करना है। यानी कि वो सभी कार्य जो आपके सामने हैं और जो करने ही हैं, उनके साथ एक विचार ज़रूर रखें, मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। पर कंडीशन अप्लाई, जो भी आप कार्य करें उसको ईश्वर में समर्पित करते हुए करें, तो वह कार्य आपको उनके साथ जोड़ देता है।
ईश्वर के साथ जोड़ देता है। इसलिए यह कल्पना न करें कि आप ईश्वर को केवल ध्यान में ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता की शिक्षा है, ध्यान और उचित कर्म दोनों ही अनिवार्य हैं। ध्यान बैठ करके परमात्मा को नमस्कार करते हुए जो भी आप विधि जानते हैं उसी विधि का अनुसरण करते हुए सुबह और शाम की जो सिटिंग है, जो बैठना है, जो ध्यान करना है, उसके साथ साथ उचित कर्म। उचित कर्म का एक ही मीनिंग है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, उनको ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करें। ये दोनों ही अनिवार्य हैं। यदि आप इस संसार में अपने कर्तव्य को करते समय, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप इस संसार में अपने कर्तव्यों को करते समय ईश्वर का चिंतन करें, कोई भी कार्य करें उसको ईश्वर का कार्य समझें, तो आप मानसिक रूप से उनसे जुड़े रहेंगे। इस तरह मानसिक रूप से ईश्वर से जुड़ना ही योग कहलाता है। जब आप ईश्वर के लिए काम करते हैं, यानी कि जो ड्यूटीज़ हैं उनको आप प्रसन्न होकर के करते हैं कि ये कार्य ईश्वर का कार्य है। भले चाहे आपके बच्चे हों, उनको नहला रहे हों, तो बच्चे की ममता, ये तो प्रेम है जो आपके हृदय में है, ये भी ईश्वर है। आप बच्चों को नहला रहे हैं, आनंदित है, ये ईश्वर है। ये बच्चा नहा रहा है, ये परमात्मा है। तो कोई भी कार्य करें उसको इस तरह से एंजॉय करें कि ये परमात्मा का कार्य है, न कि आपके ऊपर थोपा गया ज़बरदस्ती कोई काम। क्योंकि मैं यहाँ पे एक विराम लेना चाहूँगा। जितने भी आजकल मीडिया हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो यूट्यूब है, उसमें दुनिया भर की सुबह से शाम तक आलोचनाएं हैं। जैसे कि शादी कर दी, घर में काम में फंस गए, ये कर दिया, वो कर दिया। ये कार्य हैं, ये ड्यूटीज़ हैं। इनको तभी इंजॉय किया जाएगा जब आप उसको ईश्वर का कार्य समझेंगे। अदरवाइज़ आलोचनाएं और समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी। गुरु जी कहते हैं, जो कार्य ईश्वर को समर्पित नहीं किया गया वही कार्य आपको दुख पैदा करेगा। स्वयं के लिए नहीं तो यह ध्यान जितना ही उत्तम है। जब आप ईश्वर के लिए काम करते हैं, स्वयं के लिए नहीं, तो यह ध्यान जितना ही उत्तम है। तब कार्य आपके लिए ध्यान में सहायता करता है और ध्यान आपके कार्य में सहायक होता है। यानी कि जब आप बिज़ी हैं, कार्य कर रहे हैं और सोचते हैं ध्यान नहीं हो रहा है, पर कार्य करते हुए परमात्मा को सोच रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो तब कार्य आपके ध्यान में सहायता करता है और ध्यान आपके कार्य में सहायता करता है। ध्यान कार्य में सहायता कैसे करेगा? जब आप ध्यान में बैठेंगे, उससे जो उत्पन्न होगी शांति, उस शांति को जब आप फिर दोबारा से कार्य में लगाएंगे तो आपके कार्य ठीक तरह से होंगे। आपको संतुलन की आवश्यकता है। गुरु जी समझा रहे हैं, आपको संतुलन की आवश्यकता है। संतुलन मतलब जब कार्य करें तो परमात्मा को सोचें, जब ध्यान करें उसमें शांति को सोचें। कार्य और ध्यान दोनों बराबर रोज़ और लगातार चलते रहने चाहिए। केवल ध्यान करने से आप आलसी बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है मुझे तो सन्यासी बनना चाहिए, मुझे तो हिमालय जाना चाहिए, मैं तो ध्यान करता, मैं तो प्रार्थना करता, मैं तो ये करता, मैं तो वो करता, हर उस व्यक्ति के लिए निर्देश है कि केवल ध्यान करने से आप आलसी बन जाते हैं। पलोथी मार के आँख मीच के बैठे रहने का मतलब ध्यान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कार्य से भागने का एक आलस का गुण है। तो केवल ध्यान करने से आप आलसी बन जाते हैं और केवल कार्य करते रहने से, कुछ लोग कहते हैं कि कार्य ही पूजा है, वो लगातार दिन रात रोबोट की तरह काम ही काम करते रहते हैं। ये कोई सही तरीका नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। क्योंकि कार्य आपकी मजबूरी या आपकी मन की प्रसन्नता से तो हो रहा है, पर वो ईश्वर के लिए नहीं हो रहा है, तो यह कार्य मजबूरी है। तो केवल कार्य करते रहने से मन सांसारिक बन जाता है, यानी कि आपका मन उन कार्यों से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं होता, और वही कारण है डिप्रेशन और समस्याओं का, यानी कि ईश्वर से दूरी का। तो यहाँ पे गुरु जी का सबसे बड़ा संदेश कि जब आप ईश्वर के लिए काम करते हैं, स्वयं के लिए नहीं, तो यही कार्य ध्यान जितना उत्तम है। तब कार्य आपके ध्यान में सहायता करता है और ध्यान आपके कार्य में सहायता करता है। आपको संतुलन की आवश्यकता है। केवल ध्यान करने से आप आलसी बन जाते हैं और केवल कार्य करते रहने से मन सांसारिक बन जाता है
और आप ईश्वर को भूल जाते हैं। ईश्वर के लिए कार्य करना एक अति निजी अनुभव है। जो भी कार्य करें उनको परमात्मा में समर्पित कर दें, सबसे बेहतर है। ये बहुत ही संतुष्टिदायक है। गुरुजी समझा रहे हैं कि जो भी कार्य करें, कार्य करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे आप गाइड करें कि मैं इसको किस तरह से करूं। जब आप काम कर रहे होते हैं तो मन में शांति और प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं इस कार्य को परमात्मा के निर्देशन में शांति के साथ कर रहा हूं। कोई कार्य जब आप शांत होकर के करते हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर आपको निर्देशित कर रहे हैं। अगर आप काम करते हुए डिस्टर्ब हैं और ज़बरदस्ती उसको कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर आपकी उस कार्य में साथ नहीं है। आपके मन की अशांति ही इस चीज़ का प्रमाण है कि परमात्मा आपके साथ, यानी कि आप परमात्मा से निर्देशित नहीं हैं और आप कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। जब आप प्रत्येक कार्य निरंतर निस्वार्थ भाव से और प्रेम प्रेरित ईश्वर चिंतन के साथ आप कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, और प्रेम प्रेरित आप परमात्मा के लिए कर रहे हैं, ईश्वर चिंतन के साथ करेंगे, परमात्मा को याद करते हुए करेंगे, तब वे आपके पास आएंगे। कैसे आएंगे? मन में शांति के रूप में। तब आपको अनुभव होगा कि आप जीवन रूपी सागर हैं। तब आपको अनुभव होगा कि आप परमात्मा का जीवन रूपी सागर हैं, जो प्रत्येक जीवन रूपी छोटी लहर बन गया है, यानी कि आपके रूप में परमात्मा ही कार्य कर रहे हैं। यही कर्म योग के द्वारा ईश्वर को जानने का तरीका है। गुरुदेव परमहंस योगानंद जी यहाँ पे कर्म योग की व्याख्या कर रहे हैं कि इस तरह से किया गया कार्य, जो कार्य करते हुए ईश्वर के चिंतन में जुड़े रहते हैं, इसको ही कर्म योग के द्वारा ईश्वर को जानने का तरीका कहा जाता है। जब आपके मन में प्रत्येक कार्य करने से पहले, कार्य करते समय और कार्य पूरा करने के पश्चात प्रभु का विचार बना रहे। कैसे बना रहे? जो आप कार्य कर रहे हैं उस टाइम पर सोचें कि ये मेरे हाथों से परमात्मा कार्य कर रहे हैं। जब आप उस कार्य को कर रहे होते हैं और अच्छे अच्छे तर्क आपके मन में आते हैं, तो आप इस तरह से समझें कि ये मेरे मन में स्वयं परमात्मा निर्देशित होकर के तर्क दे रहे हैं। तो कार्य करते हुए ईश्वर से जुड़े रहना, इसी को कहते हैं कर्म योग। तब वे स्वयं आपको दर्शन देंगे। आपको कार्यरत तो रहना है, परंतु ईश्वर को अपने माध्यम से कार्य करने दें। सबसे बड़ा निर्देश, जब कोई भी आप कार्य कर रहे हो तो मन ही मन सोचें कि ये ईश्वर है जो मेरे माध्यम से कार्य कर रहे हैं। यह भक्ति का सबसे अच्छा पक्ष है। इसी तरह से कार्य करने को भक्ति कहते हैं। यदि आप निरंतर यह सोच रहे हैं कि आपके पैरों द्वारा परमात्मा चल रहे हैं, आपके हाथों के द्वारा परमात्मा कार्य कर रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति के माध्यम से कार्य संपादित हो रहा है, तब आप उन्हें जान लेंगे, यानी कि तब आप परमात्मा के आनंद के साथ एक होंगे। आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, आप ईश्वर को धीरे से अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सदा स्वतंत्र हैं। इसका मतलब यही है कि आप भले ही जितना बिजी हों, किसी भी काम में बिजी हों, भले ही आप दुखी हों, भले ही कोई भी समस्या आपके सामने हो, भले ही आप इस तरह से हैं कि थोड़ी देर के बाद आपके प्राण निकल जाएंगे, इतने बिजी और इतनी समस्याओं के बावजूद भी आप एक थोड़े से सेकंड के बारे में ये सोच सकते हैं और ये आराम से मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूँ। तो इस तरह से आपने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग किया, आपने अपनी मर्जी से परमात्मा को प्रेम किया। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप चाहे कुछ भी कर रहे हों, आप ईश्वर को धीरे से अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सदा स्वतंत्र हैं। जब तक आप सचेतन रूप से, यानी कि सब कुछ समझते और जानते हुए उनके उत्तर को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक आप इस तरह से उनसे प्रार्थना करते रहें। वर्तमान दैनिक जीवन की अंधाधुंध व्यस्तता में यह ईश्वर से संपर्क करने की निश्चित विधि है। गुरुजी समझा रहे हैं कि आजकल जो हम कार्यों में बिजी हैं, अंधाधुंध दौड़ में हैं, इस व्यस्तता में, इस बिजीपन में ईश्वर से संपर्क करने की यह एक निश्चित विधि है। क्या निश्चित विधि है? जिस कार्य में आप बिजी हो, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हों, आप मन से कोई काम ले रहे हों, आप अपनी बॉडी से कोई काम ले रहे हों,
कोई भी काम करते करते थोड़ी देर के लिए मन ही मन बिना किसी से बताए परमात्मा को अपने विचार भेज दें, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, मन के ठीक पीछे आपको सुन रहे हैं। छोटी छोटी सी प्रार्थनाएं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर के करते रहें कि हे प्रभु, मैं तो आपकी संतान हूँ, मुझे गाइड करें, मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ भी जो भी आपके मन में है, बार बार मन ही मन गुरुदेव से आप नमस्कार करें, मन ही मन परमात्मा का धन्यवाद करें, चाहे आप जितनी भी बड़ी समस्या में क्यों ना हो। यही एक विधि इस आज की व्यस्तता में परमात्मा से संपर्क करने की विधि है। ईश्वर के साथ मानसिक वार्तालाप। गुरुजी समझा रहे हैं आगे कि ईश्वर के साथ मानसिक वार्तालाप करने की आदत, मन ही मन परमात्मा से बातें करने की आदत आपके विकास में सबसे बड़ी सहायता है। कुछ लोग, ये मैं अपने से जोड़ रहा हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि ध्यान करते हुए मुझे कुछ भी अनुभव में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं ध्यान करने की तो कोशिश करता हूँ पर ध्यान करना नहीं आता। तो चाहे उसको कोई विधि मिली हो ध्यान करने की, चाहे उसको कोई मंत्र याद हो या ना हो, कोई मंत्र नहीं होता, कोई ध्यान की ऐसी विधि नहीं होती जो ईश्वर के मानसिक वार्तालाप के बिना हो जाए। तो आप जहाँ हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, कुछ भी हैं या कुछ भी नहीं हैं, मन ही मन परमात्मा से बातें करें। परमात्मा क्योंकि सर्वव्यापी है और अंतर्यामी है, वो आपको सुन रहे हैं इस विचार के साथ कि आपके अंदर मन, परमात्मा, इस मन के ठीक पीछे परमात्मा आपको सुन रहे हैं। उनसे प्रेम करें और अपनी सभी प्रेम रूपी विचार उनको भेजते रहें। यही वार्तालाप करने की आदत आपके विकास में सबसे बड़ी सहायता होगी। आप अपने में एक परिवर्तन देखेंगे जिसको आप बहुत अधिक पसंद करेंगे। चाहे आप कुछ भी कर रहे हों, ईश्वर आपके मन में निरंतर रहने चाहिए। मन में कैसे रहेंगे? कार्य करने से पहले, कार्य करने के बाद और कार्य करते हुए उस कार्य को निर्देशन के रूप में, शांति के रूप में, कोई काम करने के रूप में परमात्मा से सहायता मांगें और देखें कि आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं कि उस कार्य को आप ठीक से और शांति में कर रहे हैं। तो जो आपके अंदर तर्क आते हैं और उन तर्कों को आप फॉलो करते हैं और आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, समझ लीजिए ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं। जब आप किसी विशेष चलचित्र को देखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई ख़ास मूवी आप देखें या किसी परिधान या मतलब कोई आप ड्रेस खरीदना चाहते हैं या अपनी पसंद की कार को ख़रीदना चाहते हैं, मान के चलो कि आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं, तो क्या यह सत्य नहीं है कि आप चाहे कोई भी कार्य क्यों ना कर रहे हों, आपका मन उन वस्तुओं को प्राप्त करने के विषय में निरंतर सोचता रहता है। ये उदाहरण है। कुछ लोग कहते हैं कि कार्य करते हुए किस तरह से परमात्मा को लगातार सोचते रहें। कुछ लोग कहते हैं कि मन में, मेरी बॉडी में पेन है, किस तरह से परमात्मा को याद रखूं। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे तो 2 सेकंड का भी फुर्सत नहीं मिलती। तो गुरुजी उदाहरण दे रहे हैं कि अगर आपको कोई कार खरीदनी हो तो क्या आप 24 घंटे कार के सपने नहीं देखते? उसका कलर कैसा है, कौन सी कितने सीसी की लेनी चाहिए, पेट्रोल लूँ या डीजल लूँ। जो भी कार देखते हैं तो बार बार देखते हैं, ये नहीं ये लूँगा, क्रेटा नहीं हुंडई लूँगा, महिंद्रा नहीं सुजुकी लूँगा। तो 24 घंटे आप उसको सोच रहे हैं और कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके मन में कार है। ठीक इसी तरह जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, मानसिक वार्तालाप की आदत बनाएंगे, मन ही मन परमात्मा से बात करने की आदत बनाएंगे, तब आप जान जाएंगे कि कोई भी कार्य करते हुए परमात्मा आपके मन में किस तरह रहते हैं। जब तक आप अपनी तीव्र इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर लेते, आपका मन शांत नहीं होगा। क्या थी इच्छा? जैसे कि कोई कार खरीदने की इच्छा, कोई घर बनाने की इच्छा। तो जब तक वो पूरी नहीं होगी तो क्या आपका मन शांत नहीं होता है? नहीं, आप लगातार लगे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका मन दिन और रात ईश्वर पर रहना ही चाहिए। बात यह है कि अभी तक हमने अपने जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता ही नहीं दी। अभी तक प्राथमिकता किस तरह से है? जो आपकी संगति है। कोई नया घर बना रहा है तो आप उसके कंपटीशन में हैं, कोई आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है,
आप उसके कंपटीशन में हैं। कोई आपकी जाति या धर्म से कोई आगे प्रोग्रेस कर रहा है, जिसको कहते हैं पैसा कमाना, तो आप उससे कंपटीशन कर रहे हैं। आपकी संगत ही अच्छी नहीं है, क्योंकि आप नहीं जान पाते कि संसार नहीं, परमात्मा ज़रूरी है। तो आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस संसार है, इसीलिए ही आप परमात्मा को बार बार भूल जाते हैं। थोड़ा बाहर निकलिए, सोचिए। ये अकेले जो आपके जो भी संगी साथी हैं, जो भी आपको इन्वायरमेंट से मिलता है, क्या ये आपके ऊपर असर डालेगा या परमात्मा की उपस्थिति आपके लिए वरदान होगी? उसी प्रकार आपका मन रात और दिन ईश्वर पर रहना चाहिए। तुच्छ इच्छाओं को ईश्वर प्राप्त करने की महान इच्छा में रूपांतरित करें। सबसे बड़ा निर्देश, तुच्छ इच्छाओं को, छोटी छोटी इच्छाओं को ईश्वर प्राप्त करने की महान इच्छा में रूपांतरित करें। जब भी आपके मन के अंदर कोई भी इच्छा उठे, अपने आप को महान बनाने की इच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा सिद्ध करने की इच्छा, अपने आप को सभी समस्याओं से बाहर निकालने की इच्छा, किसी भी किस्म की इच्छा, कोई भी इच्छा उठने से पहले उस इच्छा को परमात्मा की इच्छा में रूपांतरित कर दें। यानी कि सांसारिक इच्छाओं को परमात्मा की प्राप्ति करने की इच्छा में बदल डालें। आपके मन को निरंतर धीमे स्वर में गुनगुनाते रहना चाहिए। किस तरह से? जैसे कि एक प्रार्थना पूज्य गुरुदेव प्रमण शिवानंद जी बताते हैं, दिन और रात देखूं तेरी बाट, दिन और रात। इसी तरह गुनगुनाइए, दिन और रात देखूं तेरी बाट, दिन और रात। दोबारा फिर गुनगुनाइए, दिन और रात देखूं तेरी बाट, दिन और रात। कार्य करते, उठते बैठते, चलते फिरते, अगर आप इस तरह से मन ही मन गुनाएंगे, दिन और रात, हे प्रभु दिन और रात, मैं देखूं तेरी बाट दिन और रात, यही जीवन दर्शन है। यही जीवन दर्शन यानी कि जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की फिलॉसफी है, जिसके अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। कल से नहीं, अपितु आज से नहीं, इसी क्षण से। ईश्वर का चिंतन न करने का कोई बहाना नहीं हो सकता। अगर आप अभी इस वीडियो को सुन करके आप सोच रहे हैं, ठीक है ये आज नहीं, कल से नहीं, थोड़ी देर के बाद करेंगे, जी नहीं, इसको अभी और इसी समय, इसी टाइम से स्टार्ट करें। आप वीडियो सुन रहे हैं, आप इसी को परमात्मा के चिंतन में लगाएं। ये ईश्वर है जिन्होंने ये वीडियो मुझ तक पहुंचाई है, और ये मेरा निर्देश है, ये ईश्वर का निर्देश है कि वो मुझे प्रेम करते हैं, ताकि मैं इस वीडियो को सुन रहा हूँ। इस तरह से सोचते हुए परमात्मा का चिंतन करना शुरू करें और आगे परमात्मा के निर्देश सुने। ईश्वर का चिंतन न करने का कोई बहाना नहीं। दिन और रात धन या काम वासना या ख्याति की अपेक्षा मन की पृष्ठभूमि में विचरण करता हुआ एक ही विचार होना चाहिए, हे प्रभु, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे ईश्वर। और यहाँ गुरुजी कहते हैं, चाहे आप बर्तन साफ कर रहे हो या खुदाई कर रहे हो, चाहे कार्यालय में हो, चाहे बगिया में काम कर रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, भीतर में कहो, हे प्रभु मुझे दर्शन दें, हे प्रभु मुझे दर्शन दें। आपके मन के अंदर तर्क उठ सकता है, सभी कुछ ईश्वर है, दर्शन क्या देंगे, क्या मुझसे अलग है परमात्मा? तो आपकी कोई भी परमात्मा के प्रति कुछ भी धारणा हो, वो सब धारणाएं व्यर्थ हैं। बस मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे दर्शन दे, हे प्रभु मुझे दर्शन दे। आप ठीक यहीं हैं, आप सूर्य में हैं, आप घास में हैं, आप जल में हैं, आप इस कमरे में हैं, आप मेरे हृदय में हैं। इस तरह से मानसिक वार्तालाप की आदत अपनाइए। प्रत्येक कार्य जिसका हम चिंतन करते हैं एक विशिष्ट सूक्ष्म स्पंदन प्रारंभ करता है। यानी कि जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम चिंतन करते हैं, ठीक इस चिंतन के पीछे हमारे माइंड से एक विचार जनरेट होता है, वो तरंगे उत्पन्न करता है। जब आप प्रभु शब्द का मानसिक उच्चारण करते हैं, जब आप पूरे मन के साथ कंसंट्रेट करते हुए, पूरी एकाग्रता के साथ इस तरह से एक शब्द बोलें, हे भगवान, हे भगवान। जब आपका मन उस शब्द को अनुभव कर रहा है, जब आपकी कंसंट्रेशन उस पर 100% है, और भगवान बोलते हुए आपको पता है कि मेरे शब्द के ठीक पीछे परमात्मा मुझे सुन रहे हैं,
और आप इस तरह इस विचार की पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे कि कोई एक भक्त कह सकता है हे राम, और ठीक मन के पीछे ऐसे सोचे कि परमात्मा मुझे सुन रहे हैं। दोबारा फिर कहें हे राम, और ठीक तुरंत सोचें कि परमात्मा मेरे मन के पीछे, इस विचार के पीछे मुझे सुन रहे हैं। फिर वहीं से स्टार्ट करें हरे कृष्णा। सोचें कि परमात्मा सर्वव्यापी ईश्वर मुझे सुन रहे हैं, और दोबारा फिर कहें हे भगवान, हे कृष्णा। तो जिस रूप में, जिस परमात्मा के माध्यम से, जिस शब्द को, जिस ईश्वर की किसी शब्द को आप पुनरावृत्ति करते हैं, यानी कि बार बार दोहराते हैं, तो यह एक स्पंदन, यानी कि यह मन का एक विचार एक अजब किस्म की मानसिक तरंगे उत्पन्न करेगा, जो ईश्वर की उपस्थिति का आह्वान करता है। ईश्वर की उपस्थिति का आह्वान का मतलब है कि आपके हृदय में एक आनंद को प्रस्फुटित करता है, उत्पन्न करता है। जब भी आपका मन असंख्य सांसारिक विचारों की भूलभुलैया में भटके, जब भी आपका मन अनेकानेक सांसारिक विचारों की भूलभुलैया में भटके, तो धैर्य से इसे अंतर्वासी परमात्मा की याद में लगाएं। थोड़ी देर के लिए रुकें और देखें कि मेरे अंदर परमात्मा, मेरे अंदर और मेरे बाहर सब जगह परमात्मा है, और उनसे प्रार्थना करें हे प्रभु मुझे गाइड करें, मेरे मन को आपके विचारों से भर दें। हे प्रभु मुझे गाइड करें, मेरे मन को, मेरे हृदय की भावनाओं को आपके विचारों से भर दें। इतना कहते ही आपके अंदर एक शांति और आनंद अनुभव होगा। यही परमात्मा की पहली उपस्थिति है, जिसकी आपकी एक प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। समय आने पर आप उन्हें सदा पाएंगे। वे ईश्वर जो आपके साथ आपकी अपनी भाषा में बात करते हैं, आप कुछ भी बात कर रहे हों, आपको अंदर से एक आवाज़ आती है उत्तर के रूप में। आप कुछ गलत कर रहे हैं, अंदर से आपके अंतर मन से एक आवाज़ आती है कि ये गलत है। ये ईश्वर की आवाज़ है। आप जिस भाषा में बात करेंगे, परमात्मा उसी भाषा में आपको उत्तर देंगे। वे ईश्वर जो सर्वव्यापी है, निराकार है, परब्रह्म है, आपके रूप में प्रकट हैं, सृष्टि के रूप में प्रकट हैं। वे ईश्वर जो आपके साथ आपकी अपनी भाषा में बात करते हैं, जिनका चेहरा हर फूल, हर पौधे, हर घास की पत्ती में आपकी ओर झांकता है, तब आप कहेंगे मैं मुक्त हूँ, मैं परमात्मा रूपी सूक्ष्म वस्त्र पहने हुए हूँ, मैं प्रकाश के पंखों पर धरती से स्वर्ग की ओर उड़ता हूँ, और आपका अस्तित्व असीम आनंद से भर जाएगा। जय गुरु जी।